और नाम महिमा का वर्णन करने के बाद श्रीमद् रामचरितमानस सरोवर के स्वरूप का वर्णन किया कि श्रीमद् रामचरितमानस जो सरोवर है, मानस का मतलब ही होता है सरोवर। तो रामचरितमानस भगवान के चरित्र का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीला का ये सरोवर है। और इस सरोवर में जल क्या है? बोले भगवान का चरित्र ही जल है। बरसहि राम सुजस बरबारी मनुर मरोहल मंगलकारी। भगवान का चरित्र ही निर्मल जल। और इस जल में अवगाहन करने के लिए 4 घाट हैं, ज्ञान घाट, कर्म घाट और भक्ति का घाट और दैन्य का घाट। चारों घाट पर 4 श्रोता और 4 वक्ता हैं। इस रूपक के माध्यम से इस सरोवर का सुंदर वर्णन किया। और वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस ताल की, इस सरोवर की सुरक्षा करनी चाहिए कि ये गंदा न होने पाए। जो नदी बहती रहती है उसमें तो गंदगी होने का कम भय होता है, क्योंकि वो बहती रहती है। लेकिन ज्यादा करने पर तो बहने वाली नदी भी दूषित हो जाती है। आज गंगा भी प्रदूषित हो गई हैं। गंगा की शुद्धि के लिए और नदियों की शुद्धि के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं। और सरोवर तालाब में अगर व्यक्ति सावधानी न बरते तो उसमें भी दोष आ जाते हैं, गंदगियां आ जाती हैं। तो ये मानस रूपी जो सरोवर है, ये शुद्ध बना रहे, पवित्र बना रहे, इसका उपाय क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जे गावहीं यह चरित सम्हारे ते यही ताल चतुर रखवारे। जो इस चरित्र को संभाल करके गाएंगे वही इस चरित्र के रखवाले हैं। इस सरोवर के वो रखवाले हैं, वो इसकी रक्षा करने वाले। भगवान के चरित्र को बहुत संभाल करके गाना चाहिए। क्यों? बोले ये चरित्र ही भगवान है। और भगवान तो अत्यंत सुकोमल हैं। इसलिए अत्यंत सुकोमल वस्तु को जिस प्रकार सावधानी से संभाल करके रखा जाता है, उसी प्रकार भगवान के पावन चरित्र को संभाल करके गाना चाहिए। संभाल करके गाने का मतलब क्या है? बोले संभाल कर गाने का मतलब यह है कि इसको श्रद्धा से गाओ, प्रेम से गाओ, विश्वास से गाओ। अपनी बुद्धि का इसमें दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो, कुतर्क मत करो। शास्त्र सम्मत जो अर्थ है उसी अर्थ का चिंतन करो, अनर्थ मत करो। अगर अनर्थ करोगे तो ये ताल दूषित हो जाएगा। इसीलिए किसी संत ने कहा है कि खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए। शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता, भागवत जो दिव्य ग्रंथ हैं, इनके साथ खींचातानी नहीं करनी चाहिए। अर्थ करते समय जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अपने मनमाना अर्थ को सिद्ध करने के लिए जो चाहो वही अर्थ बना दो ना। खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। जिसमें रस बना रहे वही अर्थ करना चाहिए। क्योंकि महाराज ये शास्त्र दिव्य हैं, भगवत स्वरूप हैं। और ये जब किसी अनधिकारी प्राणी के हाथ में लग जाते हैं तो ये शास्त्र डरने लगते हैं। शास्त्र डरते हैं महाराज कि कहीं ये मेरा अनर्थ न कर दे, उल्टा अर्थ न कर दे। विभेद त्यल्पत श्रुतात् वेदो मामयम प्रतरिष्यति। विभेद त्यल्पत श्रुतात् वेदो। वेद, पुराण, रामायण, ये सारे ग्रंथ जो हैं अल्पश्रुत लोगों से डरते हैं। बोले महाराज वेद पुराण इतने दिव्य ग्रंथ होकर के डरते हैं। किससे डरते हैं? बोले अल्पश्रुतात्। जिसने थोड़ा सुना है, थोड़ा समझा है, ऐसे व्यक्ति से रामायण, गीता, भागवत ये सब डरते हैं महाराज। क्यों? बोले ये तो पता नहीं कैसा अर्थ कर देगा हमारा। विभेद त्यल्पत श्रुतात् वेदो माम अयम प्रतिरिष्यति। ये मेरा अर्थ ही नहीं करेगा। माम अयम प्रतिरिष्यति, ये मुझे काट डालेगा, मेरा अनर्थ कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसलिए शास्त्र का व्याख्यान करने के लिए जब बैठे तो पहले उस अधिकार को प्राप्त कर लेना चाहिए।
विधि पूर्वक गुरु के चरण में बैठकर, आचार्य के चरणों में बैठ करके शास्त्र का सम्यक स्वाध्याय करना चाहिए। सम्यक स्वाध्याय करने के बाद जब आचार्य तुम्हारे स्वाध्याय को पुष्ट कर दें, तुम्हारा स्वयं का हृदय जो है संतुष्ट हो जाए, तब तुम दूसरे को उपदेश करने के लिए व्यासपीठ पर बैठो। ये मर्यादा है। अन्यथा वेद पुराण का अनर्थ कर दोगे। मामयम प्रतिष्यति, इसीलिए कहा जे गावहि यह चरित संहारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। जो इसको संभाल करके गाएगा वो इस ताल का सच्चा रखवाला है। और इस ताल की सुरक्षा करने का सूत्र क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा का संबल नहीं होगा, संतों का संग नहीं होगा, संत समागम आपके जीवन में नहीं होगा, और रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति नहीं होगी, तो ये मानस ग्रंथ भले भाषा में लिखा गया है लेकिन आपके लिए अगम होगा, आप इसे नहीं समझ पाएंगे। और मैंने देखा है बड़े बड़े विद्वानों को, संस्कृत के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान भी रामचरितमानस के गूढ़ भाव को नहीं समझ पाते। कारण कि अगर इस ग्रंथ में उनकी श्रद्धा नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, तो इनकी पंक्तियों को समझ पाना बड़ा कठिन है। ये तो भगवान की कृपा, संतों की कृपा, और भगवान के भक्तों में सच्ची श्रद्धा जब होती है तब ये अपने आप हृदय में स्फुरित होने लगता है और सारे भाव प्रकट होने लगते हैं। एक सच्ची घटना आपको बताऊं, यहां प्रमाण के रूप में हमारे रायबरेली से आए हुए रणविजय जी बैठे हुए हैं। शायद इनको भी नहीं मालूम होगा, लेकिन मुझे वो दिन याद है। आज से लगभग 8-10 वर्ष पहले कामेश टिबड़ेवाल जी के यहां भागवत कथा थी, और उस भागवत कथा में हिंदी के बहुत अच्छे विद्वान चारुचंद द्विवेदी जी कथा सुनने आया करते थे। कितने लोगों को उन्होंने हिंदी में पीएचडी कराई थी, सूरदास के साहित्य पर, कबीर के साहित्य पर, तुलसीदास जी के साहित्य पर। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे। और कथा सुनने के बाद एक दिन मेरे पास आए और उनके यही शब्द थे, कहते थे महाराज कितनों को मैंने पीएचडी करा दी और डॉक्टरेट की डिग्री दिला दी, लेकिन आप जब कहते हैं तो ये नया अर्थ आज तक हमने नहीं सुना। बोले महाराज ये समझ में नहीं आया था कि इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो महाराज पढ़ लिख लेना अलग बात है, लेकिन समय आने पर जब तक संत महात्माओं के मुख से, भागवतों के मुख से वो हम नहीं सुनेंगे, तब तक वो हृदयंगम नहीं होता। और बंधुओं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम